हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे हैं लॉस प्रॉफिट की क्लासें, जिसमें हमने 2 क्लासें कर चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमने थ्योरी को कवर कर लिया है। आज की क्लास में करेंगे हम प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास की क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में, 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या याद करना है? क्रय मूल्य कितने में बेच रहा है वो? 390 में बेच रहा है और 20% के लाभ पर। तो 20% को क्या लिखते हैं हम? 1/5। तो ये हो गया 5 से 6, और 6 रेशियो बराबर में कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 390। तो एक रेशियो बराबर में कितना हो गया? ये हो गए 6 6 36 और 6 पंजू 30, यानी कि 65। तो एक रेशियो बराबर 65, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 55 25 और 6 पंजू 30 और 2 32, यानी कि 325। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो 8 पेनों का विक्रय मूल्य, तो 8 का सीपी कितना? 8 पेनों का सीपी बराबर 6 पेनों के एसपी के बराबर है। तो इनका रेशियो कितना आ गया? सीपी अपॉन एसपी बराबर 6:8। रेशियो कितना होगा इनका? रेशियो होगा इनका 3:4। कितना? 3:4। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से पेंसिल खरीदता है तथा उन्हें 20% के लाभ पर बेच देता है, तो पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम? एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। तो 18 रुपए में कितने पेंसिल खरीदता है? 12 पेंसिल खरीदता है। कितनी खरीदता है? 12 पेंसिल खरीदता है। और कितने प्रॉफिट पे बेचता है? 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि 5 से 6 के ऊपर बेचता है। तो ये एक पेंसिल का क्या है? ये एक पेंसिल का सीपी है। तो एक पेंसिल का एसपी क्या होगा? वो मान लिया हमने कि x रुपये में एक पेंसिल बेच रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x बराबर 18 इंटू 6/12। तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 9 बार। तो x बराबर में कितना आ गया? x बराबर में हो गई 9/5। कितने हो गए? 9/5। तो ये कितना आ गया? 1.80। कितना? 1.80। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे तथा उन्हें 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ क्या है? 100 संतरे 400 रुपये में खरीद रहा है। कितने में? 400 रुपये में। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? एक संतरे का मूल्य हो गया 400/100, यानी कि 4 रुपये एक संतरे के हिसाब से बेच रहा है। और 60 रुपये में वो कितनी बेच रहा है? 12। 60 रुपये में बेच रहा है वो 12। तो ये तो हो गया उसका सीपी और ये हो गया उसका, सॉरी, ये तो है उसका एसपी और ये है उसका सीपी। क्या है? सीपी। तो ये कितना हो गया? ये हो गए 5। तो वो 4 रुपये में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट 4 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 25%। कितना? 25%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे वो निकालेंगे हम सीपी और एसपी का रेशियो। तो 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी बराबर 12 अपॉन 15। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया, जो है 3 चौके 12 और 3 पंजो 15। एक का प्रॉफिट 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% लाभ से 330 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 10% के लाभ पे बेची जाती है यानी कि 10 से 11, कितना 10 से 11। तो ये तो हो गया उसका एसपी और ये हो गया उसका सीपी। तो 11 बराबर में कितना दे रखा है, 11 रेशियो बराबर 330, एक रेशियो बराबर 30। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 30 इंटू, तो ये हो जाएगी 300, कितनी हो जाएगी 300। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोट को 1353 रुपए में बेचने के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है तो कोट की लागत मूल्य कितना है। तो हमें परसेंटेज अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है, परसेंटेज में अंतर दे रखा है और दो वैल्यू दे रखी है जिसका हम अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1425 माइनस 1353, ये हो जाएगा 2, 12 और 12 में 5 गए, ये बच गए 7, तो यहाँ पे 0 0। तो 6% बराबर कितना हो गया, ये हो गया 72। तो 1% बराबर कितना हो गया 12। तो 100% बराबर में कितना हो गया 1200। और 100% क्या है, ये है उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। तो कोट की लागत मूल्य क्या है, कोट की लागत मूल्य है 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, %25 की छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए। कब 25% की छूट दिए जाने पर। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, क्या पूछा है, छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। तो 25% की छूट दी है यानी कि क्या किया उसने, 25% की छूट, और वो कितना दे रखा है, 25% की छूट दे रखी है हमें 20 रुपए के बराबर। कितने के बराबर, 20 रुपए के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से 100% हो जाएगा, ये इंटू 4 होता है इसका 100, तो इसका इंटू 4, ये कितना होगा, ये 80 रुपए। तो उसका मूल्य कितना हो गया, उसका मूल्य हो गया 80 रुपया। अब पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, क्या पूछा है, छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। तो छूट से पहले तो 80 रुपए उसका मूल्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि छूट के बाद का स्वेटर मूल्य या राहुल ने वो स्वेटर कितने में खरीदी, तो राहुल ने खरीदा कितने में था, 25% की छूट यानी कि 3/4 में खरीदा था। 80 का 3/4 में खरीदा था, कितने का, 80 का 3/4 में खरीदा था। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 60। तो 60 रुपए में राहुल ने स्वेटर खरीदी। कितने में खरीदी थी, 60 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजन ने छत के 2 पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसमें से एक पंखे पर 15% का लाभ कमाया और दूसरे पर 8% की हानि। तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पंखे की वैल्यू दे रखी है और प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, वो भी परसेंटेज में। और हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो सभी ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन है परसेंटेज में। तो हम जो ये वैल्यू है इसका हमें यूज नहीं लेंगे। तो उसे ओवरऑल लाभ या हानि कितनी हुई, तो उसे
15% का तो लाभ हो रहा है और -8% की हानि हो रही है। हानि घट जाएगी और कितने पर हो रहा है? 2 पर हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो ये दो दो पंखे खरीदे थे, कितने में खरीदे थे? 2500 में खरीदे थे। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? इन दोनों का अनुपात हो जाता है 1:1। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 7। कितना? 7%। कितने रेशियो में आया 7%? 2 रेशियो में 7% आया। तो यहाँ से दे देंगे हम 2 का भाग। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.5%। कितना? 3.5%। तो उससे क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 399 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे। पहले रेडियो पर 5% का लाभ, दूसरे रेडियो पर 5% की हानि हुई। तो कुल अथवा कुल लाभ अथवा हानि बतानी है। क्या बतानी है? कुल लाभ अथवा हानि बतानी है। 5% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 20 से उसने 21 किया है। और हानि का मतलब क्या है? 20 से उसने 19 किया है। अब हमें क्या दे रखा है? जो ये है रेडियो का विक्रय मूल्य, वो है इक्वल। तो हमें यहाँ पे 21 और 19 को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए 21 को 19 से मल्टीप्लाई और इसको 19 को 21 से मल्टीप्लाई। तो इस साइड भी क्या करेंगे? इस साइड भी करेंगे हम 19 से मल्टीप्लाई इसको और 21 से मल्टीप्लाई इसको। तो यहाँ पे एक का दे रखा है 2 रेडियो की किसके बराबर? प्रति रेडियो, यानी कि ये प्रत्येक रेडियो पर है। तो एक रेडियो का निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 399। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कितना होता है? इसका मल्टीप्लाई भी 399 होता है। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती है? एक रेशियो की वैल्यू 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 20। कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 40। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 80। कितना हो गया? 80। और ये 20 इंटू 40, तो ये 80 और 0 आएगा, यानी कि 800 आएंगे। क्या आएंगे? 800। 800 आ गया। अब एक रेशियो की यहाँ पे कितनी आ गई? जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है 399। और 399 इंटू 399 प्लस 399 यानी कि 798। अब हानि कितने की हुई है? हानि हो रही है यहाँ पे, तो 2 रुपए की यहाँ पे हानि हो रही है। कितने रुपए की? 2 रुपए की हानि हो रही है। फिर 2 रेशियो की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक रेशियो बराबर एक वैल्यू है। तो यहाँ पर कितने की हो गई? यहाँ पर 2 रुपए का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपए में खरीदी। उसने पहली वस्तु पर 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। क्या है? दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या है? समान है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो एक वस्तु को तो क्या किया? उसने बेचा था 25% लाभ, यानी कि 125/100। और दूसरी वस्तु को उसने क्या किया था? 25% की हानि, यानी कि 75/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट और ये हो गए 25 125 और 25 75। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो संख्या है उसका रेशियो हो गई 3/5। कितने हो गए? 3/5। तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का हो गया। कितने की रिस्पेक्ट में? उसे 2 का प्रॉफिट हुआ। किसने का? 2 रेशियो का प्रॉफिट हुआ। और दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? कुल मूल्य। तो कुल मूल्य कितना हो गया? ये 8 रेशियो। तो 8 रेशियो बराबर में हमें दे रखा है 1600। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी? एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 8 दूनी 16, 200। कितनी है? 200। 2 रेशियो का यानी कि 200 का तो उसे लाभ, सॉरी 400 का तो उसे लाभ हो जाता है। 400 का तो उसे प्रॉफिट हो जाता है।
और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने रेशियो में, 3 रेशियो में। तो सीपी हो जाएगा 3 रेशियो में इंटू 200। कितने रेशियो में, 3 रेशियो में इंटू 200। तो ये हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 25% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है। क्या दे रहा है, छूट, सॉरी छूट नहीं दे रहा है, 25% अधिक लिख रहा है, यानी कि एमआरपी बढ़ा रहा है। तो एमआरपी बढ़ेगी, यानी कि ये हो जाएगी 5 से 6, क्योंकि बढ़ रही है। और 25% क्या होता है, 1/4। तो ये होगा कितना, 4 से 5 होगा। और 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 10 से 9। कितना, 10 से 9। ये हो जाता है 45, ये हो जाता है 40। तो 5 का प्रॉफिट 40 की रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये हो गए 1/8, यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को रुपए में 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के, किसके, क्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहां से निकालते हैं हम, जो ये है ना, बेचने पर क्रय मूल्य के, यानी क्रय मूल्य 5 है, यानी कि जो सीपी 5 है, तो हानि हुई है ना, एक ही हानि, यानी कि 4। कितना, 4 हो गया। आगे क्या पूछा है, इस वस्तु का सीपी कितना है। तो बेचने पर 4 बराबर में कितना दे रखा है हमें, 4 बराबर में दे रखा है 8,000। कितना दे रखा है, 8,000। तो ये क्या है, ये अपना एसपी, और ये हो गया अपना सीपी। और बेचने पर 8,000, यानी कि 4 के बराबर में कितना है, 8,000। तो 1 बराबर में कितना हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, यानी कि 2,000। कितना, 2,000। तो यहाँ से क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, ये होगा 5 दूनी 10, 10,000। 10,000 उसका क्या होगा, क्रय मूल्य। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसका क्रय मूल्य। तो 10,000 उस वस्तु का क्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मैच को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर 5% की वृद्धि हो जाती है। क्या, 5% हानि की वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो 400 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में, 350 रुपए में बेच रहा है, तो उससे कितने परसेंट की हानि होती है, 5% की। तो या फिर इसमें वैल्यू कितनी आई, न्यूमेरिकल वैल्यू 50, कितने की रिस्पेक्ट में, 5% के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से कर देते हैं हम इंटू 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000। कितना हो गया, 1,000। अब पूछा क्या था, इस मैच का लागत मूल्य कितना था। कौन सी मैच का, जिसका इस मैच का लागत मूल्य। तो अपने पास सीपी कितना आ गया, ये आ गया 1,000। कितना हो गया, 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक पुस्तक को ₹60 में बेचने पर प्रकाशक को उसकी लागत, यानी कि सीपी के, सीपी 11 और एसपी हानि हो रही है 10, इतने के बराबर हानि होती है। कब होती है, जब इसे 60 रुपए में बेचा जाता है। कब, जब इसे
60 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 60 रुपए में बेचने पर 10 बराबर में हमें दे रखा है 60, तो 1 बराबर हो गया 6, कितना 6, तो 11 इंटू 6, तो ये कितने हो गए 11 छिके 66, कितने हो गए 11 छिके 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 9600 रुपये प्रत्येक की दर से एक गाय अथवा एक घोड़ा बेचा गया। घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितना हानि हुई। तो हॉर्स पे क्या किया 20% का लाभ, इस पे तो 20% का लाभ यानी कि 5 से 6, और काऊ क्या होती है, काऊ पे हो गया 5 से 4, तो ये तो हमें करना पड़ेगा बराबर, तो इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से इसको 3 से, तो नया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 12, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो है हॉर्स का और दूसरा होता है काऊ का, ये हो जाता है 5, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 3 15 से 4 3 12। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एसपी बराबर, एसपी बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 24, तो एक रेशियो का क्या हुआ, एक रेशियो का उसे प्रॉफिट हुआ या हानि, एक रेशियो की उसे हानि हो गई, क्या हो गई, हानि हो गई। अब हमें दे क्या रखा था, ये कितना है 12, 12 रेशियो बराबर में हमें दे रखा था 9600, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 96 यानी कि 800, कितना हो जाएगा 800, तो ये अपना क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। कब, जब उसे 7% में 720 में बेचता है, यानी कि 4 से 3, तो 3 बराबर हमें दे रखा है 720 यानी कि बेचने पर, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 240, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 96 यानी कि 960, 960 उसका क्या होगा, उसका होगा क्रय मूल्य। अब इस पे क्या कर रहा है वो, इस पे कमाना चाहता है 25% का लाभ, क्या कमाना चाहता है 25% का लाभ। तो अब देखिए, तो वो क्या करना चाहता है 25% का लाभ यानी कि 4 से 5, तो एक रेशियो की बराबर हमें क्या दे रहे, क्या दे रखी 240, तो 5 रेशियो की कितनी होगी, 5 रेशियो की होगी 5 इंटू 240, कितना 5 इंटू 240, तो ये हो जाएगा 54 120, कितना हो जाएगा 54 120, ये तो ये कितना हो जाएगा, एक ये जीरो आ जाएगी, ये हो गया 1200, कितना हो गया 1200, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक फल विक्रेता के द्वारा 35 केले बेचने पर 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी इंटू 100, और जो हानि क्या होती है, हानि होती है हानि क्या होगी, यहाँ से एल बराबर में एस पी यानी कि सीपी माइनस एस पी होगा यहाँ पे बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, और हमें चाहिए क्या, हमें ओनली प्रॉफिट का, यहाँ पे कितना चाहिए ओनली प्रॉफिट का, तो वो क्या होता है ओनली प्रॉफिट का कितना होता है
ये होता है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर में होता है एसपी माइनस का सीपी। कितना? एसपी माइनस का सीपी। तो 35 किलो को बेचने पर 7 किलो की विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 एसपी बराबर में 35 का जो एसपी करेगा और कब करेगा? जब 35 का वो सीपी करेगा, यानी कि 35 वस्तुओं को खरीदेगा। तो ये सीपी इस साइड आ जाएगा और ये उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 35 सीपी बराबर 28 एसपी। कितना? 28 एसपी। तो यहाँ से हो जाएगा ये कट जाता है 7 पंजू 35 और ये कट जाएगा 7 चौक 28। कितनी बार? 7 चौक 28 और ये 7 पंजू 35। तो सीपी अपॉन एसपी को ये हो जाएगा, ये यहाँ पे तो आएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी। तो सीपी का रेशियो कितना है? सीपी का है 4 और एसपी का हो गया 5। तो कितने की प्रॉफिट हो रहा है? एक का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में? 4 के इंटू 100। तो 25% का उसे क्या हो गया? 25% का उसे लाभ हो गया। ये हो गया उसको प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता के द्वारा आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मोहन ने 12,000 रुपए, किसने? मोहन ने 12,000 रुपए में 20 स्टूल खरीदे उनमें तथा उन्हें 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या किया? लाभ कमाया। तो प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य पूछा हमें। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? 4 स्टूलों की किसके बराबर? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 वस्तुओं का एसपी माइनस 20 वस्तुओं का सीपी। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया? तो ये हो जाएगा 20 सीपी बराबर 16 एसपी। तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर 16/20, यानी कि 4 से 5, 4/5। अब क्या दे रखा है कि 1200 रुपए में खरीदी, यानी कि 4, ये कितना रेशियो हमारे पास? 4/5। तो 4 बराबर में क्या दे रखा है? 12,000। कितना दे रखा है? 12,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15,000। कितनी हो जाएगी? 15,000, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है? प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य पूछा है। तो ये जो टोटल विक्रय मूल्य है, इसमें क्या करते हैं? इसमें देते हैं हम 12 का 20 का भाग। कितने का? 20 का भाग। तो ये कितना आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये कितनी होगी? ये हो जाएगी अपनी 750। कितनी हो जाएगी? 750 उस वस्तु का लाभ कमा लेता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एक दुकानदार ने 2 रुपए में 6 की दर से टॉफियां खरीदी कर 4 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 2 रुपए में कितनी खरीदी वो? 6 टॉफियां। और 4 के हिसाब से 9 बेच रहा है वो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है? ऐसे क्वेश्चनों में हम करते हैं पहले क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चनों में करते हैं पहले इसको बराबर, किसको? क्वांटिटी को बराबर। तो यहाँ से क्वांटिटी को बराबर करने के लिए ये कितना हो जाएगा? ये 3 और ये 2। तो यहाँ से भी ये 3 ये 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। परसेंटेज में दे रखा है 2 का लाभ हो जाता है 6 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। कितने का? 2 का लाभ 6 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/3। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना?
33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पर 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने के? 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है तब जब उसने 140 वस्तुओं का सीपी किया माइनस 140 का एसपी किया। तो यहाँ से जब ये 20 सीपी एसपी के जाएंगे और ये इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 140 सीपी बराबर जो 20 है, जो ये 20 है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 120। कितना हो जाएगा? 120 और ये हो जाएगा एसपी। तो यहाँ से रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 0 से 0, तो ये हो जाएगा 6 से 7। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 6/7। कितना हो गया? 6/7। तो एक का प्रॉफिट 6 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 6 6 36। तो ये हो जाएगा 16 6 96। कितना? 16 का बार भाग जाएगा 6 बार और कुछ राशि बच जाएगी, यानी कि 2/3% बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 60,000 रुपये में खरीद कर इसकी मरम्मत 500 रुपये खर्च किए गए और उसे 720 रुपये में बेच दिया गया। तो उसको पड़ा कितने में? यानी कि उसका सीपी था 60,000 रुपया और उस पर क्या हुआ? 500 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये हो गया 0 0 1 सॉरी 9 सॉरी ये हो जाएगा अपना टोटल 6500। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 6500। अब 6500 हो गया, 6500 हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं हम रेट। क्या निकाल सकते हैं? रेट। इतना तो है क्या उसका? ये तो उसका सीपी और एसपी कितना है? एसपी उसका 70 20। अब इनका अंतर कितना है? इनका अंतर हो गया लगभग 520। कितना हो गया? 520। इसका अंतर हो गया कितने के रिस्पेक्ट में? 6,500 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। ये 2 बिंदु से 2 बिंदु और ये 13 पंजू 65 और 13 चुके 52, यानी कि 40। अब इसे काटते हैं तो ये कितना आती है? ये आती है 8%। कितनी? 8%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका लाभ प्रतिशत हानि या प्रतिशत कितना है? यानी कि फल विक्रेता को 36% लाभ बेचने पर क्या है इसमें कि 36 वस्तुओं का 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये होगा 4 और 4 लॉस। 4 क्या लिखे यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 4 लॉस बराबर जो ये हानि हो रही है किसके संदर्भ में? ये है विक्रय मूल्य की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 एसपी बराबर कितने वस्तुओं को? 36 वस्तुओं को। तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स इंटू 36 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये एक्स क्या क्या है मतलब है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी
144 रुपये में बेची गई यदि घड़ी लाभ प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके विक्रय मूल्य के बराबर ही हो तो घड़ी के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कब? जब वो 144 के मध्य हो और प्रसन्नता संख्यात्मक रूप से हो। तो इसको क्या होगा, इसका जो परसेंटेज का प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस का सीपी। कितना? एसपी माइनस का सीपी इंटू सीपी। ये तो होता है प्रॉफिट, और लॉस बराबर में होता है परसेंटेज लॉस बराबर में होता है, ये होता है एसपी माइनस का सीपी। कितना हो जाएगा? एसपी माइनस का सीपी। लॉस प्रॉफिट बराबर में देखते हैं, ये देखते हैं सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो है इसकी जो थ्योरी है उससे हम कर सकते हैं। अब प्रॉफिट क्या दे रखा है? उसके संख्यात्मक मान के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपी स्क्वायर, सीपी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 100 होगा इससे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एसपी हमें देख कितना रखा है 144, तो 144 इंटू 100 प्लस सॉरी माइनस, माइनस कितना है हमने माना है, क्या माना है इसे, ये हो जाएगा सीधा सीधा 5। ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो ये हो जाएगा अपना 100 सीपी। क्या हो जाएगा? 100 सीपी। अब क्या बन गई हमारे पास? एक क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी? सीपी स्क्वायर प्लस 100 सीपी, ये हो जाएगी माइनस 1440 ये हो जाएगी उसकी क्या, यहाँ से निकल, ये हो जाएगी उसकी क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से निकालते हैं हम क्या निकल, यहाँ से निकालते हैं हम सीपी, और ये जो वैल्यू है और यहाँ पे है 100 है प्लस का, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, इसकी दो ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर इसका मान कितना हो, इसका मान इसके संख्यात्मक मान के बराबर हो। तो ये कितने होगा, जो 80 रुपये है और दूसरा 180 पर बेचा जा रहा है। 80 रुपये की वस्तु को कितने में, यानी कि 180 में बेचा जा रहा है। 180 में क्या, सॉरी 185 में ही बेचा जा रहा है। तो एक तो 80 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 180। अब इसका अंतर कितना है, अंतर इसका जो डिफरेंस है वो हो गया 50। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका इसका अंतर कितना लेना है 100, कितना लेना है 100। तो एक हो गया 80, दूसरा हो जाएगा 180, और 18 8 144 होता है। तो यहाँ से जो जो कम वाली है वो क्या होगी, आंसर वो तो होगी प्लस कम वाली, प्लस, क्योंकि यहाँ पे
इसका जो फॉर्मूला है उसमें प्लस है और ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 80 राइट आंसर हो जाएगा। इस पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 80 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 14400 है इसका जो फैक्टर होते हैं वो 180 और या फिर 44 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,